लेकिन यह उनके जीवन का यथार्थ था। मुश्किल से 15 दिन पुरानी बात होगी। प्रातःकाल लगभग सवेरे 6 बजे उन्होंने कहा कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूं, मेरे पैर थोड़े दबा दो। तो जो नर्स माताजी उनकी सेवा में रहती थी, उन्होंने कहा कि हम दबा दें। बोले नहीं, तुम मत दबाओ। अरे दबा देंगे, क्या है। तो संकोच पूर्वक स्वीकार किया। बहुत ध्यान दे करके जो बात हम कह रहे हैं उसको सुनिए। इस युग में इस प्रकार की विलक्षण घटना, तो ब्रजवासी है मैया जो नर्स है, क्या मैया आप कहूँ जाओ आओ तो हो नहीं, चलवे फिरवे लायक तो हो नहीं, कहाँ थे, थक गई। तो बोली राधा सखी आई थी अष्ट सखियों के सहित, उनके साथ हम भांडीर बन गई थी। जहाँ, कहाँ भांडीर बन। बोले जहाँ ब्रह्मा जी ने राधा कृष्ण का विवाह करवाया वहाँ भांडीर बन में गई थी हम, वहाँ खेल रही थी राधा रानी के साथ, और उनके साथ लौट कर आई है, वो हमको यहाँ तक भेजने आई हैं सखियों के सहित। तो मैं चलते चलते थक गई हूँ। तो नर्स माता जी ने समझा कि इन्होंने सपना देखा होगा, तो वो उनसे बातचीत छोड़ करके सामने देख करके बोली कि अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, तुम लोग चली जाओ। तो उन्होंने फिर पूछा किससे बातचीत कर रही हो। अरे बोले तुम्हें दिखता नहीं है, सामने राधा जी खड़ी है, ये तुंग विद्या खड़ी है, ये सुदेवी खड़ी है, ये रंग देवी खड़ी है, ये विशाखा जी खड़ी है। सखियों का नाम लेने लगी। उनको क्रमशः सखियों के नाम याद नहीं थे, सखियों के नाम लिए उन्होंने। फिर चरण से लेके और चंद्रिका तक राधा रानी के संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन किया। और बोले ये सामने खड़ी तो है, मुस्कुरा रही, तुम्हें नहीं दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि हमको तो नहीं दिख रही है। तो बोले अब उनको देर हो गई, अब गेट खोल दो, उनको जाने दो, गेट तो बंद ही रहता रात को। तो देखो उनसे बच के जाना, उनका शरीर छूना नहीं। तो अभी भी वो माता जी है, वो कहते जैसी मैं उस किवाड़ा खोलने के लिए गई तो मेरे सारे शरीर में अकस्मात रोमांच हो गया, और एक दिव्य सुगंध, ऐसी सुगंध कभी सूंघी नहीं। हमको लगा कि कुछ दिव्य घटना यहां घटी है। और जहां राधा रानी खड़ी थी वहां रज, सखियों की चरण रज, जबकि कमरे में डिटॉल से, फिनाइल से अस्वस्थ होने के कारण 3 बार 4 बार पोछा लगता है, वहां धूल मिट्टी का तो कोई काम नहीं। उस रज को एक पात्र में उन्होंने इकट्ठा करके रख लिया। और अधिक आश्चर्य की बात ये हुई, उनको ये हुआ कि कोई आया नहीं गया नहीं, सवेरे 6 बजे रज कैसे आ गई, चरणों के चिन्ह बने हुए हैं, रज आ गई है। तो वो नली कई बार निकाल देती थी माता जी, तो कपड़े से उनका हाथ ऐसे बांध देते थे। बोले हमारा हाथ खोलो, तुम्हें विश्वास नहीं है। उन्होंने हाथ खोला तो ऐसे हाथ किया तो हाथ में रज थी। बोले ये भांडीर बन की रज है। बोले मेरे चरणों की ओर देखो, तो उनके चरणों में जैसे खूब धूल में चल के आई हूं, उनके चरणों में रज थी, उस रज को भी झाड़ करके रखा गया। इसको स्वप्न कहेंगे, ये प्रत्यक्ष लीला हुई। और अभी अभी की बात, अक्षय नवमी पर माताजी ने हट किया कि हमको वृंदावन की परिक्रमा करा दो। तो उन्होंने कहा आप ऐसी ऐसी बातें बोलती हो, नर्स ने, वृंदावन की परिक्रमा, आप चल तो सकती नहीं हो, व्हील चेयर पे बिठाना पड़ता है, इतनी भीड़ चल रही कैसे परिक्रमा दोगी। तो दिन में कई बार दुखी होती रही, थोड़ी नाराज भी हो गई, हमको परिक्रमा कोई नहीं करा रहा, हमको परिक्रमा नहीं करा रहा। अक्षय नवमी के दूसरे दिन 10वीं, बोली हम तो परिक्रमा करे आए, तुम अब तुम्हारी जरूरत हमको नहीं है, हमारी राधा सखी सखियों के साथ आई थी, हमको परिक्रमा ले गई, हम परिक्रमा करके आए। पल्ली पार यमुना जी के मानसरोवर है, राधा रानी मिली, सब सखियां मिली, और कुछ बातचीत हुई। बोले हाँ बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई, क्या किया। एक और घटना सुनाई उन्होंने कि कई बार ऐसा प्रसंग आता कि पिताजी को कहीं जाना है, तो वकील साहब, आप तो बहुत बड़े वकील हैं, वर्तमान समय में, युग में दाम्पत्य जीवन का विशुद्ध प्रेम कहीं कोई दिखाई पड़ता है?
उसका कारण है गुरुजी कि नारियों में पातिव्रत नहीं है और पति सदाचारी नहीं है। प्रेम कहां से होगा? नारी पतिव्रता होती है, पति एक पत्नी व्रत होता है, सदाचारी होता है, उनका प्रेम विशुद्ध होता है। अपने पूरे जीवन में पिताजी के बिना नहीं रही वो। कभी कोई नौकरी के लिए भी बाहर जाना, पिताजी को कहीं दूसरी जगह है, वो गांव पे हैं, तो दिन में 4 बजे प्रसाद पाया उन्होंने। माताजी ने सवेरे से कुछ नहीं खाया। क्यों? अब उन्होंने अब किसी भी प्रकार से वे भूखे नहीं होंगे तब प्रसाद खाया। तो अब शरीर अस्वस्थ हो गया तो फिर पिताजी को कहीं खेड़ी घाट गए या कहीं गए तो फिर वो कहती आपके बिना हम नहीं रहेंगे। तो पिताजी कहते भाई हमको तो जाना है, तो तुम चलो। तो ठीक है, तुम्हारे संग चले जाएंगे। तो कई बार हमें भी चिंता होती थी कि कहीं शिथिल अस्वस्थ शरीर है, ज्यादातर तो यहाँ रहते हैं, कभी ऐसा ना हो कि कहीं बाहर जाते हैं और बीच में कहीं कोई घटना घट जाए, शरीर छूट जाए, ऐसा मन में शंका रहती थी। तो अभी उन्होंने कुछ दिन पहले माताजी ने बताया कि हमने राधा जी से पूछ लिया कि तुम बताओ हमारा शरीर वृंदावन में छूटेगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं बाहर जाके हमारा शरीर छूट जाए। तो श्री जी ने उनसे कहा कि तुम निश्चिंत रहो, तुम तो ब्रज की लता हो और ब्रज में ही मिल जाओगी, मेरे निकुंज में रहोगी, तुम्हारा शरीर कहीं नहीं छूटेगा। और कल की बात है, कल उन्होंने जो सेवा में नर्स थी उनसे पूछा कि पक्की बताओ आज एकादशी है कि नहीं? बोले हाँ एकादशी है। तो देहाती भाषा में बोलते देवठानी, देवोत्थापनी को देहाती भाषा में देवठानी बोलते हैं। बोले देवठानी ग्यास है? बोले हाँ देवोत्थापनी एकादशी है। तो वो हंस करके वो जो नर्स है उन्होंने पूछा कि काय अम्मा तुमको क्यों पूछ रही है एकादशी, क्या आज पधार जाओगी? तो बोली हाँ क्यों नहीं, अच्छी तिथि है जा सकते हैं। ये कहा चले जाएंगे नहीं, ये नहीं कहा, हाँ अच्छी तिथि है जा सकते हैं। पहले भी तो शरीर छूट सकता था, लेकिन दोनों जगह तुलसी शालिग्राम की भामर पड़ गई, दोनों जगह विवाह हो गया, पूरा उत्सव हो गया और चरणामृत प्रसाद पंचामृत सब कुछ ले लिया। इसके बाद उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। यद्यपि लौकिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति अपनी जन्मदात्री माता से वियुक्त हो जाए उसके मन में पीड़ा अवश्य होती है, भले ही वह साधु वेशधारी ही क्यों न हो, मन में पीड़ा होती है। माता के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। दंडधारी यति किसी को प्रणाम न करे मर्यादा है, दंड धारण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत्। पर जन्मदात्री माता सामने आवे तो सदंडम प्रणमेत भूमऊ, दंड के सहित माता को उसके चरणों में रख करके प्रणाम करना चाहिए। भगवान के समान पूजनीय माता नहीं, हमारे हृदय से पूछो तो भगवान से अधिक पूजनीय माता। पुराणों में भगवान व्यास कहते हैं नहीं मातृ समो गुरु, स्कंद पुराण का वचन है गुरु जी, माता के समान सृष्टि में कोई गुरु नहीं, माता श्रेष्ठ गुरु है।